कमाल है जी, ये लानत है ऐसी मिनिस्ट्री पे। उन्होंने भी शो पे आके रिक्वेस्ट की कि वो जी वो पिछले साल मुझसे वादा किया था 50 लाख का गवर्नमेंट ने, और उन्होंने दिए नहीं है। ये आप जाके शो पे निकाल सकते हैं समा के कि उन्होंने रिक्वेस्ट की। कि छोड़े आपने क्या दिया, कुछ नहीं दिया आपने। उसकी अपनी लगन और मेहनत है। जो बाकी 12 के 12 जो जेवलिन थ्रो फेंक रहे थे उनके साथ आप कंपीट कर लें। मेरे ख्याल में लीस्ट फैसिलिटेटेड बंदा जो है वो अरशद नदीम ही होगा। तो अभी सीना चौड़ा करके हाँ जी 10 लाख का चेक दिया था। मैंने कल रात को भी बताया, मेरा कोई एहसान नहीं है अरशद नदीम के ऊपर। अरशद नदीम का हम 25 करोड़ पाकिस्तानियों पे एहसान है। बहुत सारे लोग, मैं कल रात से देख रहा हूँ, उसकी जो सक्सेस का केक है उसका पीस लेने के लिए हर कोई, हमने ये किया, हमने यूथ कंपटीशन कराने का, किसी ने कुछ नहीं कराया। अब देखें ना, नीरज चोपड़ा जीत के आया गोल्ड, ये ब्रांड वो ब्रांड, ये वाली जनाब उसको प्रमोशन करवा रहे हैं उससे, ये वो, वैसे भी वो हीरो टाइप लग रहा है। तो ये भी अब इसने इतनी मेहनत की है, अब पाकिस्तान में जितने हैं मतलब ब्रांड ब्रूंड को इसके पीछे पड़ जाए। क्रिकेट में ये बाबर शाबर से निकले, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ऐसी बगैर कुछ किए ये हीरो बने हुए हैं। अरशद नदीम की ये विक्ट्री, जिस तरह मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला, ये विक्ट्री उसी की है। आज उसका एहसान है हमारी जात के ऊपर। वो 92.97 जाई जा रही है और हम देखे जा रहे हैं और हम सोचे जा रहे हैं कैसे जा रही है, क्योंकि हमको तो ये आदत है ना कि हमारा एथलीट पीछे आएगा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो अपने एथलीट से बात और खास करके नीरज से बात, तो वो देख के और फिर ये जो ट्वीट शहबाज शरीफ की देख के बड़ा मतलब अजीब सा कोई लगा कि जनाब ये हमारे वाले, ये तो 10-10 लाख रुपए, और मैंने आपको 10 लाख रुपए पाकिस्तानी की वर्थ भी बता दी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आप लोगों की बहुत सच्ची बात बताऊं, एक टाइम तक तो ये था कि चलो पाकिस्तान क्रिकेट पे हम अपना शो करते थे, मैं समा के शो की बात कर रही हूँ। सो यस, वो शो कर रहे होते थे, क्रिकेट चल रही है। जब हम दूसरे स्पोर्ट्स करते थे, डिप्रेशन शुरू हो जाता था। जिस तरीके से हमारे एथलीट्स, हमारे ये प्लेयर्स जो हैं वो ट्रेन करते हैं, मतलब एक मैं आपको एक इतनी सी बात बताऊं, कशमाला तलत भी अभी शूटर्स में थी हमारी ओलंपिक्स में, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो ओलंपिक्स खेल रही थी, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगी। एक इतना सा उन्होंने जुमला बोला, वो कहती हैं कि हमें शायद ये बात रियलाइज कर लेनी चाहिए और इसके हिसाब से अपने आप को सेटल कर लेना चाहिए कि हमारे मुल्क के इतने वसाइल नहीं, जो भी वसाइल है हमने उसी में प्रैक्टिस करनी है, उसी में ट्रेनिंग करनी है। ओलंपिक्स मेडल आ गया तो हम ले आएंगे, नहीं आ सका तो हमें माफी दे दीजिए। दोस्तों आपको याद होगा अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता है और साथ में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया ओलंपिक में। 92 पॉइंट समथिंग का उसका थ्रो था, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। वहीं बात करें नीरज चोपड़ा की, तो वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। उनसे उम्मीद गोल्ड की थी, लेकिन उन्हें भी पता था कि वो इंजर्ड है, उन्हें ऑपरेशन करवाना है, लेकिन उन्होंने अपनी इंजरी पर ध्यान न करते हुए परफॉर्म किया ओलंपिक में और उसके बावजूद वो सिल्वर लेके गए हैं। तो ये तो शानदार है। बात करें अरशद नदीम की, तो अरशद नदीम से किसी को उम्मीद नहीं थी पाकिस्तान में, क्योंकि जब क्वालिफिकेशन के लिए थ्रो था तो अरशद नदीम चौथे नंबर पे आया था। उस टाइम तक पाकिस्तानियों को उम्मीद नहीं थी कि अरशद नदीम कुछ कर पाएगा, और इसीलिए मुझे लगता है कि जब अरशद नदीम ने 92 मीटर का थ्रो किया है और साथ में गोल्ड मेडल जीत लिया, तो पाकिस्तानी बिलीव नहीं कर पाए। साथ में अब बड़ा झटका जो लगा है वो पाकिस्तान की सरकार को लगा है, क्योंकि अब पाकिस्तान की सरकार के सारे कांड निकल के सामने आना शुरू हो गए हैं, जो उन्होंने अरशद नदीम के साथ किए हैं। एक मजदूर का बेटा जो कि खुद मजदूरी करता है, और वो मजदूरी करते हुए स्पोर्ट्स करता है, और एक ऐसा स्पोर्ट्स जिसका इक्विपमेंट खरीदने के लिए उसे पाकिस्तानी कमाल है जी, ये लानत है ऐसी मिनिस्ट्री पे। वो 10 लाख का कुछ चेक दिया था पता नहीं किस जमाने में कोई, तो वो साथ में फोटो लगाई है ट्विटर पे, हाँ जी ये फोटो, और वो साथ में जनाब जीत गया। वो सिर्फ 10 लाख देने की। अब नरेंद्र मोदी ने तो नहीं कॉल पे बताया नीरज चोपड़ा को कि हाँ जी आपको हमने करोड़ों रुपए लगा के हमने आपको इतने महीने हम बाय ट्रेनिंग करवाते हैं और इतनी फैसिलिटीज देते हैं और ये वो सब कुछ। मतलब ऐसी ये कोई बात है करने वाली? इनमें कोई सेंस ही नहीं है, इनमें कोई शर्म हया ही नहीं है। 10 लाख रुपए दे दी, क्या 10 लाख रुपए की क्या वुक्कत है? 3,000 पाउंड जो है वो 10 लाख रुपए बन जाते हैं, या डॉलर आप कह लें जी, $3,500 10 लाख रुपए बन जाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो $3,500 जो उसने दिए, और अपनी जेब से थोड़ी दिए, गवर्नमेंट के दिए, 10 लाख रुपए जो दिए, जो कि इक्वलेंट टू $3,500 बनते हैं, उसका साथ में फोटो चिपका दिया कि हाँ जी ये हमने कमाल किया था। तो कोई इनको ना कोई खुद सेंस है, ना ही कोई इन्हें कोई अच्छा मशवरा देने वाला है। भाई मशवरा अच्छा क्या देना है? वो आपने देखा साथ में वजीर बशीर बैठा हुआ है, वो कह रहा है हाँ देखें जी आपको मुबारक, आप ही ने तो भेजा है, आप ही की वजह से तो है। ट्वीट किया वो कल किया कि उसका फोटो, और साथ में वो जो 10 लाख रुपए दिए थे, $3,500 दिए थे, वो उसका फोटो। आज जो वीडियो मतलब मैंने देखा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो रिलीज किया कि वो शहबाज शरीफ साहब वो खुश हो रहे हैं, तो साथ ही मतलब एक वजीर बशीर बैठा हुआ है, मिनिस्टर, वो आज मैंने आपको कहानी सुनाई है, कह रहे आप ही किया था, आप ही की वजह से हुआ है सब कुछ, आप ही ने तो सब कुछ किया, आप ही है, आप ही ने तो भेजा है, आप ही ने तो भेजा है। कमाल है जी। और वो एक तरफ ये अपना क्रेडिट ले रहे हैं, अपना क्रेडिट आप ही ने भेजा है, आप ही ने ये किया। तो क्यों शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ना होता तो अरशद नदीम ना जाता ये ओलंपिक्स में? अगर इसको ना बनाया जाता प्राइम मिनिस्टर, तो फिर क्या मतलब अरशद नदीम ना जाता ओलंपिक्स में? वो तो तब से भी खेला था जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान था। तो इनका क्या लेना देना बीच में? यहाँ पे भी क्रेडिट और अपनी वो एप्रिसिएशन में बीच में लगे। कमाल है यार।
कोई लम्हा नहीं छोड़ते ये लोग। ये जो है वो उसी की डिटर्मिनेशन है। एक मजदूर का बेटा आज दुनिया के ऊपरी मुकाम पे खड़ा हुआ है और पाकिस्तान के लिए उसने वो कर दिखाया जो कि शायद हमने एज अ बीइंग अ पाकिस्तानी हमने नहीं सोचा था। वेल डन नीरज चोपड़ा, वेल डन एवरीवन अराउंड देम, बिकॉज अरशद और नीरज ने सिर्फ ये साबित कर दिया कि व्हाट इज अ सुपीरियर पेरेंटिंग एंड अपब्रिंगिंग लुक्स लाइक अमंग इंडियन पाकिस्तानी एथलीट्स। जीत हार हर किसी को मिलती है, लेकिन जीत हार के बीच में जो डिफरेंस होता है वो एक स्पोर्ट्समैन की ह्यूमिलिटी का होता है, एक स्पोर्ट्समैन की डेडिकेशन का होता है, एक स्पोर्ट्समैन की हार्डवर्क, सेल्फ बिलीफ का होता है। शायद उस सारी चेकलिस्ट पे अरशद ने भी गोल्ड मेडल जीता और नीरज ने भी गोल्ड मेडल जीता है, बार बार जीता है, और यही दुआ है कि बार बार जीतते रहें। और 4 साल के लिए अरशद ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया, ओलंपिक रिकॉर्ड 92.97। एक ही इवेंट के अंदर 6 अटेम्प्ट्स में से 2 90 मीटर की क्रॉस कर जाना, यानी कल अरशद नदीम ने एक दफा नहीं 2 दफा ओलंपिक का जो बेस्ट रिकॉर्ड था 90 पॉइंट समथिंग 7, 90 पॉइंट समथिंग का, उसको ब्रेक किया। पहली जो दूसरी अटेम्प्ट थी 92.97, उसमें 2 मीटर के एक बहुत बड़े डिस्टेंस है। यहाँ चंद 0 पॉइंट समथिंग मीटर्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जैवलिन के मुकाबलों में। 2 मीटर को एक्सेस करके उसने वो वर्ल्ड ओलंपिक रिकॉर्ड अपने नाम किया। फिर ओलंपिक रिकॉर्ड फिर एक दफा उसने तोड़ा अपनी आखिरी अटेम्प्ट में। सो ये मजाक नहीं है, ये फ्लूक नहीं है, ये बार बार नहीं होता। शायद कल का दिन भी अरशद के लिए था, लेकिन कल के दिन से ज्यादा शायद जो इतने सालों की अरशद की मेहनत है, इतने सालों की उसकी डिटर्मिनेशन है, इतने सालों का जो उसका हार्डवर्क है, वो निकल के उसके सामने आया, हमारे सामने आया, और उसने 25 करोड़ पाकिस्तानियों की झोली में वो इज्जत डाल दी जो कि जिसमें पाकिस्तानियों ने कुछ नहीं किया। ठीक है ना, साफ और सीधी सी बात है, पाकिस्तानियों ने कुछ नहीं किया। मैंने कल रात को भी बोला था, ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया पे आपको ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने अपने वालिदैन का नाम हटा के क्रिकेटर्स का नाम रखा हुआ है। मतलब वो अपने सरनेम हटा के बड़े प्राइड से क्रिकेटर्स के नाम रख देते हैं और बोलते हैं जी हम तो इनकी आर्मी है। अब अगर किसी ने आर्मी बनना है तो अरशद नदीम की आर्मी बने, क्योंकि अगर पाकिस्तानी स्पोर्ट्स फर्टर्निटी ने, पाकिस्तानी स्पोर्ट फैंस ने अगर अरशद नदीम को क्रिकेट से बड़ा स्टार ना बनाया, इस सक्सेस को, उस 92 की सक्सेस जिस पे इमरान खान आज तक लिव अराउंड कर रहे हैं, उस सक्सेस के बराबर नहीं लेके गए। तो जिस तरह कॉमनवेल्थ में गेम्स आए थे, एक सेल्फ बिलीफ जागा था, आवाम एकदम से ऑल स्पोर्ट्स के ऊपर फोकस हो गई थी, क्रिकेट से हट के सोचना शुरू हो गई थी। वो 1 डेढ़ हफ्ते का बबल था और उसके बाद वो फिजल आउट हो गया था। अभी तो अरशद के लिए तो ये कर देना चाहिए कि इसको तो इतना पैसा दो, इसको तो इतनी रिकग्निशन दो कि इस बंदे की लाइफ पलट जाए। ठीक है ना, जो इसने इतने साल मेहनत किया वो सब इस एक मोमेंट के अंदर बराबर हो जाए और बंदा भी बैठ के बोले कि जो इतना मैं खज्जल खुआर हुआ उसका मुझे सिला मिल गया। लेकिन सिर्फ अरशद के ऊपर फोकस करके इस मेडल को एंजॉय करने के चक्कर के अंदर आगे आने वाली जो उम्मीद है, एक प्लेटफॉर्म है, एक फाउंडेशन है, एक ऐसा मूवमेंट है जिसको आप फोटोस्टेट मशीन 10 लाख रुपए चाहिए। अब आप सोच लीजिए, उस बंदे के पास इक्विपमेंट के पैसे नहीं है, ट्रेनिंग के लिए पैसे नहीं है, उसके पास डाइट के लिए भी परेशानी होती होगी। तो इस सब से लड़के, और स्पेशली पाकिस्तान में कितना करप्ट सिस्टम होगा, पाकिस्तान में कितने करप्ट लोग होंगे, तो उस सब से लड़के एक बंदा ओलंपिक में जाता है और वहां से वो गोल्ड लेके आता है, जिसकी की किसी को उम्मीद होती ही नहीं है। लेकिन अब भैया लेने के देने पड़ गए हैं पाकिस्तान की सरकार को, क्योंकि अब उनके सारे कारनामे बाहर आ गए हैं। अरशद नदीम ने कुछ दिनों पहले टीवी पे आके, आपको याद होगा, नीरज चोपड़ा से मदद मांगी थी अपने इक्विपमेंट के लिए, साथ में पाकिस्तान की सरकार से मदद मांगी थी कि वो उसकी कोचिंग को फैसिलिटेट करे। जबकि पाकिस्तान की सरकार पहले अनाउंस कर चुकी थी कि हम उसे 50 लाख रुपए देंगे। ये सिर्फ अनाउंस कर देते हैं पॉलिटिशियन अपने पीआर स्टंट के चक्कर में, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है तो भैया उस एथलीट को नाकों चने चबा देते हैं, उसकी चप्पलें घिस जाती हैं बेचारे की, चक्कर काटते काटते, लेकिन उसे चवन्नी नहीं देते। और यही मुझे लगता है कि अरशद नदीम के साथ हुआ है। और उसकी अब वो सारी की सारी पुरानी क्लिप बाहर आना शुरू हो गई है, जिसमें उसने पाकिस्तान की सरकार से रिक्वेस्ट की थी, पाकिस्तान के पीएम से रिक्वेस्ट की थी कि पीएम ने अनाउंस किया था कि हम आपको इतने पैसे देंगे, लेकिन भाई उसको 36 चक्कर काटने के बाद मिले थे मात्र 10 लाख, वो भी पाकिस्तानी रुपए। उसमें आप जेवलिन लेके देख लो कितने आएंगे। और जो एक 25 या 50 लाख का उसका इनाम था, उसका भाई पॉलिटिशियन पैसा ही खा गए। तो कुल मिला के इस बंदे को जो है पाकिस्तान के सिस्टम ने कुछ भी नहीं दिया। ये बंदा अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत के दम पे, अपने डिटर्मिनेशन के दम पे जाता है और गोल्ड मेडल लेके आता है। और अब सारे के सारे पाकिस्तानी जो है वो गिद्ध की तरह टूट पड़े हैं कि भैया इस मेडल में तो मेरा भी योगदान था, जबकि असलियत जो है वो सबको पता ही है। इस बंदे ने अपने डिटर्मिनेशन से जीता है ये मेडल। और मैं आपको बता रहा हूँ, क्वालिफिकेशन का जब राउंड था उस वक्त भी किसी को नहीं लगा था, स्पेशली पाकिस्तानियों को भी नहीं लगा था कि ये बंदा ब्रोंज भी जीतेगा, क्योंकि ये तब 4th 5th नंबर पे क्वालिफाई किया था। तो ऐसे में एकदम से इतनी शानदार परफॉर्मेंस दे देना ये मिरेकलस है। लेकिन साथ में भैया मिरेकल्स होते हैं, ये बात भी माननी पड़ेगी। अब पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे एक जंग शुरू हो गई है और लोग कह रहे हैं कि जो हमने क्रिकेटर्स को, स्पेशली फ्लॉप क्रिकेटर्स को, जो कि फ्लॉप टीम के अगेंस्ट अंटशंट रिकॉर्ड बना के 30 मार्का बने फिरते हैं, उनको एंडोर्स करना छोड़ के इस एथलीट को एंडोर्स करना चाहिए, जो कि अपनी मेहनत के दम पे, अपनी स्किल के दम पे, अपने डिटर्मिनेशन के दम पे 0 से हीरो तक गया है।
है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के गोल्ड लेके आया है पाकिस्तान के लिए पिछले 32 साल से जो एक भी मेडल नहीं ले पा रहा था। कुल मिला के अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं उन्हें कुछ समय के लिए तो मीडिया में इतना दिखाया नहीं जाएगा, कुछ समय के लिए तो लगता है कि पाकिस्तान में इस लड़के को थोड़ी सी रिकॉग्निशन मिलने वाली है। हालांकि क्रिकेटर्स की जो लॉबी है, जो उनकी पीआर टीम है, उसका मुकाबला ये बेचारा नहीं कर पाएगा, ये सबको पता है। कितने दिन तक इसका क्रेज चलता है, कितने दिन तक जेवलिन थ्रो और किए जाएंगे पाकिस्तान में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन भाई इस बंदे की मेहनत रंग लाई है और इसने एक डिटर्मिनेशन का मैं कहूंगा एग्जाम्पल सेट कर दिया है पूरे के पूरे पाकिस्तान में। इसका सिला इसको क्या देती है पाकिस्तान की सरकार, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जितने भी पाकिस्तानी सरकार ने अब तक इसके ऊपर नोट उछालने के वादे किए हैं वो सारे के सारे खोखले साबित हुए हैं और ये बेचारा अपनी हड्डियां गला के इस मुकाम तक पहुंचा है।